अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हज से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें बताएंगे। हज सन 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। यह भी इस्लाम का एक रुकन है। इसके फ़र्ज़ होने का इनकार करने वाला काफिर है। हैसियत वालों पर ज़िंदगी में एक बार हज करना फ़र्ज़ है। दिखावे के लिए हज करना या हराम कमाई की कमाई से हज करना हराम है। हज फ़र्ज़ होने पर उसी साल हज के लिए जाना फ़र्ज़ है और देर करना गुनाह है। हज फ़र्ज़ हो गया लेकिन हज नहीं किया गया, यहाँ तक कि माल ख़त्म हो गया, तो ऐसी हालत में कर्ज़ लेकर हज के लिए जाना ज़रूरी है। हज वाजिब होने की कुछ शर्तें हैं, जैसे पहली मुसलमान होना, दूसरी बालिग होना, तीसरी आकिल होना, मजनू पागल पर हज फ़र्ज़ नहीं, चौथी आज़ाद होना, गुलाम पर हज फ़र्ज़ नहीं, पांचवी तंदुरुस्त होना, अपाहिज और अंधे वगैरह पर हज फ़र्ज़ नहीं और इन्हें अपनी तरफ से हज पर भेजना भी वाजिब नहीं, छठी सफ़र खर्च का मालिक होना, सातवीं औरत के लिए महरम होना। जिसके अंदर यह सारी बातें पाई जाएं उसे हज के लिए जाना ज़रूरी है। वह जितनी देरी करेगा उतना गुनहगार होगा और अगर बिना हज किए चल बसा तो उसका ईमान ख़तरे में है। हज में 3 फ़र्ज़ हैं। पहला एहराम, दूसरा वकूफ़ अरफा यानी ज़िल हिज्जा की 9 तारीख को सूरज ढलने से 10वीं की सुबह सादिक से पहले तक किसी वक्त अरफात में ठहरना, तीसरी तवाफ़ ज़ियारत। इससे पता चला कि बग़ैर एहराम बांधे हज नहीं हो सकता। अगर कोई आदमी 9 तारीख को मैदान अरफात में ना पहुँच सके तो उसका हज नहीं होगा और जो आदमी तवाफ़ ज़ियारत ना कर पाए तो उसका हज नहीं होगा। हज पर जाने वालों को चाहिए कि सफ़र पर रवाना होने से पहले हज के मसाइल की जानकारी हासिल कर लें ताकि कोई ऐसी गलती ना हो पाए जिससे कि सारी मेहनत व पैसा बेकार हो जाए। अफसोस है कि आजकल इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। आजकल पैसा खूब हो गया है तो लोगों को हज करने का शौक़ लग गया है, मगर अफसोस कि हज के अरकान की अदायगी के बारे में मसाइल सीखने की फ़िक्र कम ही लोगों को होती है। यहाँ तक कि अक्सर हाजियों को तलबिया लब्बैक भी याद नहीं होता। अल्लाह उन्हें तौफीक दे। फ़र्ज़ अरकान अदा करने में कोताही होने पर हज नहीं होता, लेकिन हज के वाजिबात में से अगर कोई वाजिब किसी वजह से छूट जाए तो जानवर ज़िबह करना वाजिब हो जाता है। जानवर ज़िबह करने से कमी पूरी हो जाती है, जैसे कि नमाज में वाजिब छूटने पर सजदा सहू करने से नमाज सही हो जाती है। हज के वाजिबात कुछ इस तरह हैं। मीकात या उससे पहले एहराम बांधना। यहाँ मीकात का मतलब एक तरह की सीमा है जहाँ हज यात्रियों को एहराम बांधना होता है। सफ़ा मरवा के बीच सही करना। काबा से कुछ दूरी पर स्थित सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के बीच 7 बार चक्कर लगाने को सही कहा जाता है। सफ़ा पहाड़ी से शुरू करना, अगर कोई मजबूरी ना हो तो पैदल सही करना। अरफात से सूरज डूबने के बाद मुज़दलिफ़ा के लिए निकलना, मुज़दलिफ़ा में ठहरना। यह एक तरह का खुला स्थान है जहां हज यात्री ठहरते हैं। यह हज की एक प्रक्रिया में शामिल है। मगरिब व इशा की नमाज मुज़दलिफ़ा में पढ़ना। शैतान को कंकरी मारना। 10 तारीख को कंकरी मारकर बाल कटवाना। हुदूद हरम में ही कुर्बानी करना। हतीम के बाहर से तवाफ़ करना, बावजू तवाफ़ करना। तवाफ़ के बाद 2 रकत नमाज पढ़ना। अगर तवाफ़ के बाद नमाज नहीं पढ़ी जाती तो दम यानी जानवर की कुर्बानी वाजिब नहीं लेकिन गुनहगार होगा। पहले शैतान को कंकरी मारना, फिर सर के बाल उतरवाना। अगर इसमें कोई काम आगे पीछे हो गया तो दम यानी जानवर ज़िबह करना पड़ेगा। विदाई तवाफ़ करना भी वाजिब है। मक्का शरीफ से रवानगी के वक्त अगर औरत नापाक हो तो उसके लिए माफ़ है। इसके अलावा भी ज़रूरी मसाइल हैं जिन्हें मालूम करना बहुत ज़रूरी है। मीकात से बाहर से आने वाले मक्का शरीफ पहुंचकर जो पहला तवाफ़ करते हैं उसे तवाफ़ कुदूम कहा जाता है। तवाफ़ के शुरू के पहले 3 फेरों में एहराम की चादर दाहिने कंधे के नीचे से निकालकर बाएं कंधे पर डाली जाती है। दाहिना कंधा खुला रखा जाता है और 3 फेरों में रमल
کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ساتوں فیروں میں کندھا کھلا رکھنا ضروری سمجھتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں۔ اسی طرح احرام کی حالت میں نماز پڑھنے کے دوران احرام کی چادر سے دونوں کندھوں کو ڈھکا رکھنا چاہیے۔ سعی کے دوران بھی دونوں کندھے ڈھکے رہنے چاہیے۔ عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد احرام کی حالت میں سب سے بہترین وظیفہ تلبیہ ہے۔ اس کا سلسلہ طواف کرنے سے پہلے تک جاری رکھنا چاہیے، اور حج کے دوران لبیک کا سلسلہ 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنے سے پہلے تک جاری رکھنا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی حج سے جڑی کچھ ضروری باتیں۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہر انسان تک اسے پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو ہم پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔